नमस्कार। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज का पॉडकास्ट एक ऐसे टॉपिक पर है जो रिश्तों से जुड़ा हुआ है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, PLR थेरेपिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। तो अधिकांश लोगों का एक कंसर्न जरूर होता है कि क्यों एक ही तरह के रिश्ते बार बार हमारी ज़िंदगी में आते हैं, मीन्स एक पैटर्न की तरह ही हो जाते हैं। और हमें सबसे बड़ा सवाल यही लगने लगता है कि क्या हम रिश्ते चुनते हैं या रिश्ते हमें चुनते हैं, मीन्स वाइस वर्सा ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये पैटर्न होता है, रिश्तों का दोहराव होता है एक जैसी घटनाओं का, तो बहुत स्ट्रेस और ड्रामा देता है, जिसके कई जवाब हमें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मिलते हैं, कईयों के जवाब हमें PLR के थ्रू मिल जाते हैं। तो जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट अलग अलग जीवन के हर क्षेत्र से आते हैं और उनकी समस्याएं भी बहुत अलग होती है, लेकिन उन सबकी लाइफ में जो कॉमन बात जो मैंने देखी, जो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, पैटर्न की तरह एक ही चीज बार बार आ रही है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो मैं कुछ ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगी और इसके लिए मैंने अपने क्लाइंट की कंसेंट ली हुई है। नाम और पात्र में यहाँ बदल दूंगी। जैसे एक मेरी क्लाइंट है, शायद 42-43 एज ग्रुप की ही है, और उनका एक यही कंसर्न था कि उनकी जिंदगी में कई रिश्ते आए हैं, 3 विशेष रूप से जो ज्यादा लंबे समय तक उनके चले, और हर रिश्ते में उनको इनिशियली बहुत अच्छा लगता है, बहुत लव, अफेक्शन, हैप्पी, हार्मोनी, सब चीजें होती है, लेकिन कुछ समय बाद वही पेन, दूरी और फिर से ब्रेकअप हो जाता है। तो उनका यही प्रश्न था कि क्यों, आखिर मेरे ही साथ ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कुछ नेगेटिव चीजें होती है तो उन लोगों को यही लगता है कि शायद मैं ही अकेली क्यों हूँ या अकेला क्यों हूँ। तो ये केस कोई अकेला नहीं है, ऐसी कहानी शायद हर तीसरे चौथे व्यक्ति के साथ रिपीटेड पैटर्न में होती ही रहती है। हाँ, ऊपर से सुपरफिशियली हमें अलग दिखती है, लेकिन पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ये एक तरीका का उनका पैटर्न था, टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न था। तो जितने उनके रिश्ते बने उन सब में सेम ही स्टोरी थी कि उन्होंने बहुत जल्दी की। शुरुआत में बहुत लव, बहुत अटेंशन, बहुत अफेक्शन, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या हो गया? कंट्रोल, जेलसी, इमोशनल प्रेशर, मीन्स बहुत सारी नेगेटिव चीजें। तो इससे उनको क्या लगने लगा? कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया और उन लोगों को लगा कि शायद मैं ही गलत निर्णय ले रही हूँ या गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। तो एक्चुअल में सवाल तो ये है ना कि लोग वो गलत थे या आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जब उनकी कुंडली मैंने चेक की और बहुत डिटेल एनालिसिस के बाद यही देखा कि जब भी वीनस और राहु का कोई बहुत बड़ा स्ट्रांग इन्फ्लुएंस होता है तो आप अट्रैक्ट तो हो जाते हो और बहुत इंटेंसिटी वाला प्यार भी करते हो और उससे ही आप रियल समझ बैठते हो। लेकिन एक्चुअल में जब इंटेंसिटी कम होती है तो आप एक्चुअल जो लाइफ में आ जाते हो, जो डेली जो हमारी रूटीन लाइफ होती है, तो बस वहां आपको निराशा मिलने लगती है और आपकी तरफ से भी कुछ चीजें होती है, सामने वाला भी उसका वैसे ही रिएक्शन देता है और उस आपकी सारी चीजें खराब हो जाती है। वहीं पे दूसरा एक जो मैं केस आपसे बता रही हूँ वो एक मेल के हैं। ये भी एक कोई MNC में काम करते हैं और 5 साल पहले इनका किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ। अच्छी खासी रिलेशनशिप थी लेकिन ब्रेकअप हो गया, बहुत सारी वजह थी। लेकिन 5 साल एक बहुत लंबा पीरियड है, लेकिन वो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं, मीन्स मूव ऑन नहीं हो पाए। उनका ये कहना था कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि पास्ट में नहीं जाऊं, लेकिन मेरा मन बार बार जो पीछे जो मेमोरीज में छोड़ के आ गया हूँ बस वहीं में अटक गया है। मीन्स एक तरह की वो इमोशनल लूप में फंस गए हैं कि उस लूप से उनको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। बस बार बार जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी मीन्स बहुत छोटे छोटे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें उन्होंने उनके साथ शेयर की होंगी, स्पेंड की होंगी, तो वो बस उसी लूप में ही घूम रहे हैं। तो एक्चुअल में उनकी लाइफ में क्या हो गया? कंप्लीट रिलेशनशिप का जो उनका एक थॉट प्रोसेस था तो बस वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि ये जो इमोशंस थे वो अनफिनिश्ड रह गए उनके, इसलिए वो इमोशनल लूप में ही फंस कर रह गए। और इनके भी केस में राहु
और शुक्र की ही कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग थी। तो उनको इस इमोशनल लूप से निकालना बड़ा डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग भी था। उनके मल्टीपल्स हीलिंग सेशन मैंने लिए और उसके बाद अब आगे कोई नई रिलेशनशिप में अब जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाँ, अब वो किसी भी प्रकार के प्यार मीन्स लव मैरिज या ऐसे किसी भी उसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब वो अरेंज मैरिज के लिए रेडी हुए हैं। एक जो तीसरा केस था वो था मैरिज आफ्टर डिस्टेंस। एक कपल था, लव मैरिज हुई, बहुत अच्छा, दोनों साथ ही काम करते थे, वहीं पे प्यार हुआ। कुछ चैलेंजेस के बाद उनकी मैरिज भी हो गई, मीन्स लव मैरिज हुई। स्टार्टिंग तो बहुत बढ़िया रही, लेकिन 2 साल के बाद ही क्या होने लगा, डिस्टेंस बढ़ने लगा। जो पहले खूबियां थी वो खामियां दिखने लगी। अब बातें बहुत कम होने लगी, लड़ाइयाँ ज्यादा होने लगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगी और धीरे धीरे क्या हो गया, इमोशनल गैप आना शुरू हो गया। जहाँ पे दोनों पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन अब दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम लोगों के बीच में क्या हो रहा है, क्यों रिश्ता खत्म हो रहा है, समझ क्यों कम होने लगी है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो पहले थी, तो आपने रियलिटी को नहीं समझा। आपने जब भी हम किसी भी प्यार में होते हैं तो बहुत एक रोमानी सपनों की दुनिया में होते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में हम ग्राउंड पे आते हैं तो बिल्कुल रियलिटी अलग होती है। और यहाँ इन दोनों के ही केस में ये हुआ था कि दोनों के ही पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने लगी थी उन लोगों के रिश्ते में। तो जब भी इस तरीके के रिश्ते में पेरेंट्स भी बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें ठीक नहीं होती, वो ख़राब कर देते हैं। तो ये इन लोगों के साथ हुआ। लेकिन हाँ, कुछ हीलिंग के सेशंस और फिर कुछ काउंसलिंग के बाद अब ये लोग थोड़ा सा सेटल डाउन हो गए हैं और शायद धीरे धीरे ये फिर से नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में, प्लस अब ये फैमिली को आगे बढ़ाने का भी सोच रहे हैं। तो एक बहुत ही एक पॉजिटिव बात इन लोगों के बीच में यही हुई कि लोगों ने सारी बातों को सोचा भी, समझा भी और इस रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहा। इनफैक्ट एक नए जब बच्चा होगा या नई फैमिली आगे बढ़ेगी तो अपने आप से ही इन लोगों के बीच में शायद ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ये जो केस है वो है रिपीटेड ब्रेकअप्स का। तो ये मेरी एक महिला क्लाइंट है और इनकी 3 बार रिलेशनशिप मीन्स 2 बार तो इनकी एंगेजमेंट टूटी है और 1 बार इनका ब्रेकअप हुआ है। हर बार रीजन बिल्कुल ही अलग रहे, लेकिन जो रिजल्ट आया हमेशा सेम रहा कि रिलेशनशिप टूटी, इनका दिल टूटा। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमने एक पैटर्न देखा इनका कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर देती है और बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस करती हैं अपने पार्टनर से। और जीवन में इनके इसीलिए ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही थी, क्योंकि अगर मूड इस तरीके का हो कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और आप हर चीज में ये चाहते हैं कि जैसा मैं कर रही हूँ सामने वाले पार्टनर को उससे मुझ ज्यादा कुछ देना चाहिए, मीन्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इन्होंने अपने हर पार्टनर से बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा कर ली। इसलिए इनके जितने भी जो रिश्ते थे वो बहुत जल्दी जल्दी टूट रहे थे। तो जब इनको इनके ही स्टार्स के थ्रू मैंने जब इनको समझाया कि आपको थोड़ा सा स्टेबल रहना है और किसी से भी एकदम से आप कोई भी चीज एक्सपेक्ट मत करिए और इमोशनल बर्डन मत डालिए कि कभी रो के कभी ब्लैकमेल करके। अगर आप अपने पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे तो वो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, या अगर चल भी गया तो वो बहुत अच्छा हेल्दी रिश्ता नहीं रहेगा। तो इन्होंने ये सारी चीजें फॉलो करी और रिसेंटली इनकी अभी मैरिज हो गई है। एक ऐसा भी मेरे क्लाइंट का केस आया था कि सडन ब्रेक आ गया बिफोर मैरिज, मतलब रिलेशनशिप काफी लंबी थी और शादी तक बात पहुंच गई थी, लेकिन अचानक ही सब खत्म हो गया। मीन्स दोनों को ही बहुत सारे डर बिफोर मैरिज स्टार्ट हो गए। तो इन लोग की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, तो सब लोग, दोनों ही फैमिली बहुत शॉक्ड थी। तो जब कुंडली इनका चेक किया तो टाइमिंग का डिले और कार्मिक ब्लॉकेज जो बहुत बड़ा हर कुंडली में मिल जाता है वो इन दोनों की ही कुंडली में थे। इसका जो रियल रीजन क्या था कार्मिक ब्लॉकेज का, उनके पुराने ट्रस्ट इश्यूज, क्योंकि दोनों के ही पहले 1-1, 2-2 ब्रेकअप हो चुके थे। जो टाइमिंग क्या हो गया, ट्रिगर होते चले गए
और जब भी दोनों बातें करते तो अपने पास्ट में चले जाते हैं और बस वहां से बहुत छोटी सी बात शुरू कर देते हैं और उसको फिर धीरे 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 बढ़ा देते हैं, बहुत विवाद के रूप में ले आते हैं और अंत में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और वो भी पास्ट के जो भी इनके रिश्ते थे उन पर ही इन लोगों की होने लगी। और वहाँ इनके रिश्ते बिल्कुल जहाँ मतलब मैरिज की बिफोर मैरिज ही कुछ दिनों शायद 17-18 दिन पहले ही इन लोगों ने सोचा कि शायद हम लोग तो कभी भी साथ नहीं रह सकते, अभी हम बिफोर मैरिज इतना लड़ रहे हैं तो आफ्टर मैरिज हम क्या करने वाले हैं। तो उस समय तो इन लोगों ने मैरिज को डिले किया, फैमिली को भी शायद इन्होंने कन्विंस किया होगा। और जब इन दोनों ने ही अपनी पत्रिका मुझे दिखाई, काउंसलिंग भी की मैंने उनकी, और जब इन लोगों से बहुत मल्टीपल टाइम इनकी हीलिंग भी की और सारी बातें जब इनकी डीपली जानी तो यही समझ में आया कि ये लोग अभी भी इनका ट्रस्ट इश्यू ही सबसे बड़ा है एक। और जब तक वो उस चीज को नहीं छोड़ेंगे, मीन्स पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हीलिंग एंड काउंसलिंग वो लोग फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी उन लोगों ने एकदम से नहीं सोचा है कि मैरिज ही कर लेंगे, लेकिन शायद कुछ दिनों के बाद वो जरूर इसको मटेरियलाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जब भी इस तरह के रिश्तों के बारे में आता है तो ये होता है कि क्या ये सब हमारे स्टार्स कर रहे हैं या हमारे अंदर का ही कोई पैटर्न है या हमारा सबकॉन्शियस माइंड है या हमारी कोई पास्ट लाइफ हिस्ट्री है। तो कई बार हम सोचते हैं कि लोग बदल जाते हैं, लेकिन सच तो ये होता है कि लोग नहीं बदलते हैं, हमारी चॉइसेस का पैटर्न रिपीट होता है। क्योंकि स्टार भी हर दिन बदल रहे हैं तो क्या होता है, हमारी हर दिन इच्छाएं, हमारे विचार भी बदलते रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ तो पहले से लिखा होता है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ लोग हर बार अलग चेहरे से सेम कहानी जीते हैं। मीन्स रिपीटेड पैटर्न में उनके सामने सेम सिचुएशन आती है और वो एक तरह के लूप में ही जीते रहते हैं। तो जब तक हम अपने अंदर के पैटर्न को नहीं समझते, क्योंकि ज्यादा लोग अपनी कमजोरियों को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जब तक आप अपने अंदर की कहानी को नहीं समझेंगे तो बाहर की कहानी को आप नहीं बदल सकते हैं। आपका जो भी रिजल्ट है वो वही रहेगा। तो अगली बार जब भी किसी के भी, आप सबके भी जीवन में कोई भी रिश्ता है तो आप ये मत पूछिए कि वो सही है या गलत, बल्कि ये पूछिए कि क्या मैं वही पुरानी जो कहानी है, पुराना पैटर्न तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ, या फिर वही सारे मिस्टेक्स को मैं फिर से रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जब भी हम रिश्तों के बारे में बात करते हैं तो सेल्फ एनालिसिस भी बहुत ज्यादा वर्क करता है। आप एस्ट्रोलॉजर की भी हेल्प लीजिए, काउंसलर की हेल्प लीजिए, ज्यादा इश्यूज हैं तो आप हीलर की हेल्प लीजिए, लेकिन कोई भी रिश्ते को एकदम से मत तोड़िए। और अगर आपका रिश्ता टूट गया है तो आप जरूर हीलिंग करवाइए, हील हो जाइए और आगे जल्दी से बढ़िए। बहुत लंबे समय तक अगर आप इमोशनली कहीं ठहर जाएंगे तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब करेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ को भी खराब करने वाला है। तो आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा, और आपको मेरे पॉडकास्ट में अगर कुछ अलग तरीके की कोई चीज सुननी है, देखनी है, तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगी। नमस्कार।